तो जैसे तुम लोग का पेपर मैंने लाइव लेक्चर में लेके सॉल्व किया था, तो अच्छा खासा पेपर आया था कॉर्पोरेट फाइनेंस का तुम्हारा। तो ये रेशियो वाला सम तो बहुत कम बच्चे लोग ने किए रहेंगे, पर इसके ऑप्शन में तुमको 2 सम मिला था, राइट। एक सम मिला था नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, दोनों से बेस्ट ऑप्शन बताने का था। ये भी सम अच्छे से अपन ने सॉल्व किया था, एकदम ईजी था बच्चे लोग, नकली था। और दूसरा वाला क्या था अपने को मालूम है, YTM निकालना था, YL टू मैच्योरिटी। YTM का फॉर्मेट डाल के तुम लोग सॉल्व कर सकते थे। ये 15 मार्क तुम्हारा इधर जमा हो गया, ऊपर वाला नहीं क्या चलेगा, राइट। ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करता हूँ। ये नेक्स्ट वाला सेम था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिक्टो सेम सम तुम्हारे लिए सॉल्व कराया था मैंने, सेम सम, नंबर चेंज हो के आया। ओके, पहले सिंपल कंडीशन लेके दूसरा कंडीशन लेके सॉल्व करना रहेगा। जो लाइव लेक्चर दे रहेगा कमेंट कर देना, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चे लोग ने सॉल्व किया रहेगा, तो फिर दूसरा पेपर टर्न होता है, राइट। तो उसको चेंज करता हूँ, तो चेंज करके आया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आया था कैपिटल स्ट्रक्चर, डिक्टो ये भी सेम ही था। तो या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो ये, तो बच्चे लोग ने ज़्यादा करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर भी इजी था, ठीक है। फिर इसके ऑप्शन में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था लिवरेज वाला चैप्टर टॉपिक आया था, एकदम इजी था। इसमें क्या था, अपने को EBIT को एक्स लेके सॉल्व करने का था। सेम नंबर है, आप लोग ने देखा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में 2 छोटे छोटे सम आए थे, राइट। एक अपने को ढूंढने का था नेट इनकम अप्रोच और एक नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। तो ये बच्चे लोग ने नहीं किया रहेगा, होप सो तुम लोग ने लिवरेज सॉल्व किया रहेगा, ईजी था। फिर उसके बाद तुमको ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ गया था, मैच आ जाएगा था, तो उसको अच्छे से सॉल्व करते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, रेशियो दिया, ठीक है। तो रेशियो का फर्स्ट का आंसर क्या है मालूम है, रेशियो क्या होता है, फर्स्ट का आंसर ये G है, G बोलेगा तो ये है, ठीक है, जो 2 रेशियो का फिगर बताता है। और करंट रेशियो का क्या था तुम्हारा मालूम है क्या, करंट रेशियो तुम्हारा D है, ठीक है। और स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो क्या आता है तुम्हारा, 1:1 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 होता है। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कब काम आता है तुम्हारा मालूम है, लिक्विडिटी तुम्हारा लिक्विड रेशियो ढूंढने के लिए काम आता है, लिक्विड रेशियो, ठीक है। और शेयर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड मतलब होता है बेचेगा तो तुरंत पैसा आता है। इररिलेवेंस अप्रोच आया, क्या आया तुम्हारा, इररिलेवेंस अप्रोच, तो ये कांस्टेंट परसेंटेज अर्निंग था, तो ये वाला तुम्हारा ऐसा घुमा देता, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेवेंस अप्रोच क्या होता है मालूम है तुम्हारा, रिलेवेंस अप्रोच वाटर और गॉर्डन बॉटल 2 बाबा थे। और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, तो जो बचा वो कौन था, वो मोडिग्लिनी और मिलर, मोडिग्लिनी और मिलर था। तो ये तुम्हारा क्या था, मैच ऑफ फॉलोइंग था। और ट्रू ऑफ फॉल्स में कैसा है, क्या दिया है, एक्सटर्नल लोन अफेक्ट डिविडेंड पेएबिलिटी, यस ये ट्रू है। ट्रेडिंग और इक्विटीज यूज टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, तुम्हारा ये भी क्या था, ट्रू था। और प्रॉफिट गोल इग्नोर्स टाइम रिटर्न डज नॉट डायरेक्टली कंसिडर, यस ये भी ट्रू था। ऑपरेटिंग लिवरेज एनालिसिस रिलेशनशिप विद सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर, ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। वाइल कंप्यूटिंग डेट इक्विटी रेशियो प्रेफरेंशियल कैपिटल इज टू बी इग्नोर, नहीं लिया जाता है, ये भी गलत है, फॉल्स है, राइट। और नेक्स्ट क्या था तुम्हारा मालूम है क्या, अभी टर्न करता हूँ क्योंकि पेपर नहीं आया मेरे पास, ऐसे आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 5th वाला, 6th, द हायर द करंट रेशियो मोर लाइकली फॉर एबल टू इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो ये वाला तुम्हारा ट्रू था, ओके ये ट्रू था। अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच आर सेम, नहीं फॉल्स, दोनों का अप्रोच अलग रहता है। ये तुम्हारा क्या था, ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव। और शॉर्ट नोट लिखने का 3, तो फर्स्ट वाला तुम लोग ने लिखा रहेगा वर्किंग कैपिटल, और एक है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सब अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन करा दिया था। अभी लास्ट पेपर है तुम्हारा, कौन सा पेपर है, ई-कॉमर्स, वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।